नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। हमने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी जीटी रोड पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। आज जो जनसंपर्क यात्रा चल रही है वो चल रही है कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा की, जो आज सुबह उनका गांव झंझाड़ी से प्रोग्राम हुआ और कई गाँव में होता हुआ ये नीलोखेड़ी के पूरे हलके में आज घूमेगा। कल दिव्यांशु बुद्धि राजा ने इंद्री में चुनाव प्रचार किया था और एक सबसे बड़ी अचानक जो चौंकाने वाली बात यह मिली कि कांग्रेस में कई गुटबाजी है, ये प्रदेश की जनता भी जानती है और शायद आप भी जानते होंगे। लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनावों के अंदर कांग्रेस के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, जब वो करनाल में गांवों के दौरान या विधानसभाओं में जहां जहां भी जा रहे हैं प्रचार के लिए, जैसे वो कल इंद्री में थे, तो समूचे जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो शैलजा गुट था या हुड्डा गुट था, चाहे किसी भी गुट का था, वो एक मंच पर नजर आया। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अब दिव्यांशु बुद्धि राजा का जो चुनाव प्रचार है वो अब जोर पकड़ रहा है। जिस तरह से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव प्रचार में जुटे हैं, ठीक ठीक उसके पीछे पीछे दिव्यांशु बुद्धि राजा भी अपने चुनाव प्रचार की कमान लेकर चल रहे हैं। हालांकि हमने कई कांग्रेस से पूछा कि यह चुनाव प्रचार किस तरह से बदला जाएगा या जनसंपर्क यात्रा तक रहेगा या कैसे, तो उनका ये कहना था कि अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है क्योंकि समय दिव्यांशु बुद्धि राजा के पास बहुत कम है और करनाल लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसलिए सबसे पहले वे जनसंपर्क अभियान को एक तरह से पूरा कर लेना चाहते हैं ताकि विधानसभा के लोगों को यह पता चल जाए कि कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन अब खबर यह है कि धीरे धीरे कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा का चुनाव प्रचार जो है वो अब उठ रहा है और लोग पूछने भी आ रहे हैं और कई जगह पर लोग समर्थन भी दे रहे हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा के प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राजेश वैद, कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह गोराया, सुल्तान सिंह सोलो के साथ साथ मजे की बात यह रही कि आपको पता होगा कि नीलोखेड़ी के विधायक जो है धर्मपाल गोंदर ने अब अपना समर्थन जो है कांग्रेस को दे दिया, इसलिए लिहाजा आज नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर भी दिव्यांशु बुद्धि राजा के प्रचार में नजर आए और उन्होंने बाकायदा लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा जो कांग्रेस नेता जीटी रोड पर इनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहे, उनमें कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि, राजेश चौधरी, दयाल सिंह सरोही, डॉक्टर संजय, कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह धीमान, कांग्रेस नेता मुनीश परवेज राणा, कांग्रेस नेता चरणदेव कामरा, त्रावड़ी के राम सिंह नंबरदार, नितिन मल्होत्रा, मंडी के आरती और कांग्रेस नेता सुल्तान सिंह सोलो, इसके अलावा कांग्रेस नेता सुभाष सोलो, नारायण दास, रमेश्वर वाल्मीकि, आम आदमी पार्टी के नेता जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, मास्टर अमर सिंह, इनका तो अलायंस है, इसके अलावा पधाना से राजेश कुमार। आज जब इनकी यात्रा झंझाड़ी से शामगढ़ होती, तखाना, त्रावड़ी, पधाना में जबरदस्त स्वागत हुआ और खास बात यह रही कि आज जीटी रोड त्रावड़ी पर जो ऑटो यूनियन है उन्होंने भी अपना समर्थन जो है कांग्रेस को दिया। इसके अलावा यह यात्रा संधीर सीकरी, बरसालू, बैरसाल, समानाबाऊ के साथ साथ होती हुई रायपुर, उड़ान, अंजनथली, बड़थल, कमालपुर, जाम्बा यानी कि निगदू, कारसा तक आज कोयर, माजरा, रुडान वहां तक पहुंची है। काफी गांव कवर किए हैं कि आज जो है दिव्यांशु बुद्धि राजा की जो जनसंपर्क यात्रा थी ये आज नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है। यह यात्रा इंद्री और घोरंडा में, असंध में अब दौरा कर चुकी है। अब पानीपत के जो 3 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा को वहां तक जाना है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, जब दिव्यांशु बुद्धि राजा को जब कांग्रेस द्वारा टिकट घोषित की गई तो आकाश और कयास दोनों लग रहे थे कि दिव्यांशु बुद्धि राजा एक कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी साबित होंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के
5-6 दिन यानी कि आज 9 मई है और आज नामांकन पत्र वापस लेने की भी अंतिम तिथि है। इन्हीं 5-6 दिनों के अंदर जो है कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है और जोर भी पकड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा के प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे 9.5 साल उन्होंने हरियाणा में शासन किया है, देखना होगा कि वो अपनी स्ट्रेटजी यानी कि चुनाव की जो राजनीति है वो किस तरह से चेंज करते हैं और क्या कांग्रेस इसका भी जवाब देगी, क्या कांग्रेस का प्रचार और तेजी से पकड़ेगा। लेकिन लगता यही है कि जिस तरह से कांग्रेस के सभी गुट दिवांशु बुद्धि राजा के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, उससे यह आभास हो रहा है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार न केवल तेजी से आगे बढ़ेगा बल्कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को लोगों की सहमति भी प्रदान मिलेगी। लेकिन ये कड़ा मुकाबला है क्योंकि जो भाजपा है वो जो है मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, विकास के नाम पर वोट मांग रही है, डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। हालांकि 3 विधायकों के इस्तीफा लेने के बाद, हालांकि इस समय जो भाजपा की सरकार है जो प्रदेश की, वो अल्पमत में जरूर है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से सीधे सीधे कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, आप सरकार को हटाइए। अब क्या सरकार अदालत का रुख तय करेगी या विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या फैसला लेंगे, इस लोकसभा चुनावों का जो चुनाव परिणाम है इस खबर पर भी निर्भर रहेगा। क्योंकि अगर बीजेपी, स्थानीय बीजेपी सरकार को, हरियाणा की सरकार को अगर कोई खतरा पैदा होता है तो लोकसभा के चुनावों पर इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे भाजपा को नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन अभी समय शेष है, 25 मई को वोटिंग होनी है और 4 जून को रिजल्ट आना है और आज 9 मई है। अभी बीच में 2 हफ्तों का गैप है और इन 2 हफ्तों के दौरान भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ जो एनसीपी के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र मराठा, वो चुनाव को किस कदर ले जाएंगे, क्या वो अपने समुदाय के लोगों के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोगों पर भी पैठ बना पाएंगे, वो कितना गेट कर सकते हैं अपने उस चुनाव को और लोगों के कितने मत हासिल कर सकते हैं, ये भी कांग्रेस की जीत और भाजपा की जीत पर बड़ा डिपेंड रहेगा। एक निर्णायक भूमिका इनकी भी रहेगी किसी भी कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने में या भाजपा के प्रत्याशी को जीत या हार में बदलने में। अब चुनाव तेजी पकड़ रहा है, लेकिन आपको 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर आपको वो रिपोर्ट देगा जिस रिपोर्ट की हमेशा हमारे दर्शकों को इंतजार रहती है और जो हम आपको बताते भी हैं। एक बिल्कुल सटीक रिपोर्ट होती है क्योंकि पत्रकार की जो भूमिका होती है वो बिल्कुल एक तरह से ऐसी होनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जनता द्वारा जो भी हमें सूचनाएं मिलेंगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल दिव्यांशु बुद्धि राजा के समर्थन में विधायक धर्मपाल गोंदर प्रचार कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं जीटी रोड पर और देखिए सीधी तस्वीरें। और एक आपसे प्रार्थना की कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपनी राय शुमारी जरूर दीजिए, कोई कमी हो तो कमी बताइए और जो आप भी लिखना चाहते हैं वो भी आप लिखिए। लेकिन इस खबर को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। हरीश चावला अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। रोड शो हो रहा है, क्या करें, जिस पर जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे? कार्यक्रम है, रोड शो तो भी निकाला नहीं है, तो लोगों का समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है। कार्यक्रम जो है रोड शो का रूप ले चुके हैं। अब ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव करनाल की नीलाखेड़ी की पानीपत की जो एमएलए हैं वो कांग्रेस में चले गए, क्या करना चाहेंगे आप? मौजूद है आदरणीय विधायक जी, इनके आने से हमें इस चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक नई गति मिली है, नई ऊर्जा मिली है और मैं विधायक जी का जो समर्थन दिया मैं तहे दिल से धन्यवाद उदय भान जी की ओर से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर से, समस्त कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके वोट की अपील करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनवाकर भाजपा का इस प्रदेश से और देश से सूपड़ा साफ करने का काम करें। हरियाणा के अंदर तो सरकार अब बची नहीं है,
क्योंकि जब से निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है तब से ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये सरकार अल्पमत में आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं आम आदमी पार्टी के भी जितने भी कार्यकर्ता साथी हमारे साथ नेता मौजूद हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर महिला, हमारी जो माताएं खड़ी हैं, आपको बता दूं, आपके खातों में हर साल 1 लाख रुपए सीधा खातों में आएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आपको दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी कर्मचारियों की। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जैसे पहले कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को 100-100 गज के प्लाट मुफ्त दिए थे, इसी प्रकार से हर गरीब को 100-100 गज का प्लाट मुफ्त दिया जाएगा। और नौजवान साथियों से, जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनको बता दूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केंद्र में 30 लाख और हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद तुरंत प्रभाव से हम लोग भरने का काम करेंगे। जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, हमेशा उन वादों पर खड़े उतरे हैं, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं की। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलवाकर यहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम करें और आपकी अपनी पार्टी कांग्रेस को सत्ता में लाकर आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। थानावासियों का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर, बड़ा जोश इस समय देखने को मिल रहा है, हर कोई इसमें कांग्रेस का नाम ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जोश भी क्यों ना हो, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी सच्ची पार्टी है, जनहितैषी पार्टी है, जन जन की कल्याण करने वाली पार्टी है, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आज संविधान खतरे में है, हमारे देश के अंदर डर का माहौल बनाया जा रहा है और उस डर के माहौल से हमारी जनता निजात पाना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहती है। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या हालात हो गए हैं, रोजगार के क्या हालात हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। और तो और इन्होंने जितने भी पूंजीपति हैं उनसे ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हम तो गौ माता की सेवा करते हैं, इन्होंने उस कंपनी से भी 250 करोड़ चंदा लिया है। तो आप ये देखिए कहाँ की हिंदू पार्टी रह गई है। सच में माने हिंदू पार्टी हमारे देश की एक इकलौती कांग्रेस पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेके चलने का दम रखती है। और आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा जन सैलाब, पीछे अभी मुख्यमंत्री जी की भी हुई थी, यहाँ पे केवल और केवल 40-50 लोग ही उपस्थित हो पाए, बाकी उनके काफिले के साथ थे। आप भी देखो काफिला निकल चुका है। ये जितना भी आप रस देख रहे हैं ये इसी गांव का रस है, बाहर से आया हुआ रस नहीं है। तो आप देख रहे हैं जन जन की अंदर इतना जोश है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है इन सभी के आशीर्वाद से। जय हिंद, जय भारत।